हेलो किड्स, आप लोग कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे एक दौड़ ऐसी भी। आपने भी बहुत बार रनिंग रेस में पार्टिसिपेट किया होगा, राइट। तो व्हाट्स योर टारगेट इन ए रनिंग रेस? यू हैव टू रीच द फिनिश लाइन। बट दिस चैप्टर में भी ऐसे एक रनिंग रेस का एक्सपीरियंस शेयर किया है, विच इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव पार्टिसिपेटेड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। कई साल पहले ओलंपिक खेलों के समय एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। कई साल पहले मीन्स बिफोर फ्यू इयर्स। ओलंपिक खेलों मीन्स ओलंपिक गेम्स, यू मस्ट बी नोइंग, राइट। एक विशेष दौड़ मतलब एक स्पेशल रनिंग रेस होने वाली थी। ओके, तो ओलंपिक गेम्स में एक स्पेशल रनिंग रेस होने वाली थी। 100 मीटर मीन्स 100 मीटर। 100 मीटर मीन्स 100 मीटर। सो इट वॉज अ रनिंग रेस ऑफ 100 मीटर। कि इस दौड़ में मतलब रनिंग रेस में एक गजब घटना हुई, मीन्स कुछ तो अलग हुआ। ओके, 9 मीन्स इट्स अ नंबर, ओके, 9। प्रतिभागी means participant. So 9 participants were there in that running race. So 9 प्रतिभागी शुरुआत की रेखा पर तैयार थे. So you can see in the diagram, right? This is the running race. This is the starting line from which they have to start running, right? So all 9 participants were standing on the start line. Okay, so they were ready to run. ओके, सभी प्रतिभागी कुछ विशेष थे। सभी प्रतिभागी मीन्स ऑल द पार्टिसिपेंट्स वर वेरी वेरी स्पेशल। सभी प्रतिभागी किसी न किसी शारीरिक समस्या का सामना करते हुए अपना जीवन साहसपूर्ण तरीके से जी रहे थे। अभी हमको ये बताया कि सारे पार्टिसिपेंट्स दे वर स्पेशल। सो वाई दे हैव सेड लाइक दिस? बिकॉज दे हैड सम शारीरिक समस्या, मतलब फिजिकल प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं दे वर हैविंग सम फिजिकल प्रॉब्लम एंड स्टिल दे वर दे वर लिविंग देयर लाइफ बहुत साहसपूर्ण तरीके से। साहसपूर्ण तरीके से मीन्स बहुत हिम्मत से, विथ करेज। ओके, दे वर लिविंग देयर लाइफ। आज सब में अदम्य इच्छा शक्ति और जोश था। अदम्य का मतलब होता है बहुत अधिक, और इच्छा शक्ति का मतलब होता है विल पावर, और जोश का मतलब क्या होता है? उत्साह। तो दे वर वेरी एक्साइटेड, दे हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर बिकॉज दे हैव टू रन इन अ रनिंग रेस। ऑल्दो दे हैड सम फिजिकल प्रॉब्लम्स बट स्टिल उन्होंने हार नहीं मानी। दे स्टिल पार्टिसिपेटेड इन रनिंग रेस। सीटी बजी मीन्स विसल। ओके, विसल बजाई, सभी दौड़ पड़े। दे स्टार्टेड रनिंग। बहुत तेज तो नहीं, पर उनमें जीतने की होड़ जरूर थी। सो वेन एवर यू रन इन दिस रनिंग रेस, वॉट यू डू, आप सब लोग क्या ट्राई करते हो? बहुत फास्ट रन करने को ट्राई करते हो, राइट। तो ये भी सब तेज तेज दौड़ने लगे। उनमें बहुत होड़ थी। होड़ मीन्स कॉम्पिटिशन। दे हैड कॉम्पिटिशन बिकॉज दे वांटेड टू विन। सभी जीतने की उत्सुकता के साथ आगे बढ़े। सभी, बस एक छोटे से लड़के को छोड़कर सभी जीतने की उत्सुकता मीन्स दे वांटेड टू विन, राइट। तो उनमें उत्सुकता थी। उत्सुकता का मतलब है कुछ करने की इच्छा थी। सो बिकॉज ऑफ दैट विल पावर दे वर मूविंग अहेड। बट एक्सेप्ट वन लिटिल बॉय, बस एक छोटे से लड़के को छोड़कर मीन एक्सेप्ट वन लिटिल बॉय, एवरीवन वाज रनिंग। वह छोटा सा लड़का ठोकर खाकर लड़खड़ाया, गिरा और रो पड़ा। तो एक्सेप्ट वन बॉय एवरीवन वाज रनिंग, राइट। बट ये लड़का क्यों रन नहीं कर रहा था? बिकॉज इसने, हम जनरली क्या होता है कि कभी किसी चीज़ से टकरा जाते हैं तो गिर पड़ते हैं। ऐसे ही ये लड़का किसी चीज़ से टकराया, लड़खड़ाया, गिरा मीन्स फेल डाउन,
और रो पड़ा मीन्स स्टार्टेड क्राइंग। तो ये जो छोटा सा लड़का था वो क्राई करने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर बाकी प्रतिभागी दौड़ना छोड़कर उसे देखने लगे। वह छोटा सा लड़का गिर पड़ा, राइट, तो वो रोने लगा। तो उसकी रोने की आवाज़ सुनकर मतलब ही वॉज क्राइंग, सो एवरीवन स्टार्टेड लुकिंग एट हिम, व्हाट हैपन, व्हाई इज क्राइंग। So something very shockingly happened. Everybody stopped running and they started looking at this boy. You can see he's crying a lot. You can see tears in his eyes. He is crying a lot. So all the participants, they stopped and they started looking at this crying boy. Why is crying? और उससे पूछने लगे क्या हुआ मीन्स व्हाट हैपन, व्हाई यू आर क्राइंग। फिर एक एक करके वे सब उस बच्चे के पास आने लगे। दे लेफ्ट रेसिंग इन बिटवीन ऑल द बॉयज एंड दे वर लुकिंग एट दिस बॉय एंड दे स्टार्टेड कमिंग टू हिम, व्हाट हैपन्ड। सबके सब लौट आए, एवरीबडी रिटर्न्ड। लौट आए मीन्स रिटर्न, सबके सब मीन्स एवरीबडी। सब ने उसे दोबारा खड़ा करा, दोबारा मीन्स अगेन, और खड़ा किया ने उसको स्टैंड किया। उसके आंसू पोछे और धूल साफ करी। ही हैड टीयर्स नो इन हिज आईज, तो उसके टीयर्स को क्लीन किया और सारी डर्टीनेस जो आ गई थी ना गिरने से उस पर डस्ट, वो भी क्लीन करी। वह छोटा लड़का ऐसी बीमारी से ग्रस्त था। दैट बॉय वॉज सफरिंग, ग्रस्त मतलब सफर्ड फ्रॉम वन डिजीज। दैट्स वाई उसके साथ ऐसे हुआ, जिसमें शरीर के अंगों की बढ़त धीमे होती है। शरीर के अंग मतलब बॉडी पार्ट्स, वो बहुत ही स्लोली डेवलप होते हैं, ओके। और उनमें तालमेल की कमी भी रहती है। तालमेल की कमी रहती है मतलब कि उनको एडजस्ट ही करना नहीं आता है। इस बीमारी को डाउन सिंड्रोम, सो ही वॉज सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। लड़के की दशा देखकर मीन्स उस बॉय की कंडीशन, ऑन लुकिंग एट द कंडीशन ऑफ दैट बॉय, एक बच्ची ने उसे अपने गले लगा लिया। व्हाट वन किड डिड, उसको हक किया। फिर तो सारे बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ मिलकर दौड़ लगाई। सो व्हाट दे डिड, उन सब ने अपने हैंड्स मिला लिए एंड दे स्टार्टेड रनिंग, और सब के सब अंतिम रेखा तक एक साथ पहुंच गए। सो डेफिनेटली इफ यू आर रनिंग विद द हैंड्स टुगेदर, सो यू विल रीच एट द टारगेट, इस फिनिश लाइन टुगेदर ओनली। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे। Everyone was running together, right? So they reached finish line. Darshak means audience. Audience was looking at the kids. Mantra mugdha hokar means like they were very impressed with these things. इस सवाल के साथ सबके सब एक साथ बाजी जीत चुके हैं। तो everyone was winner because they were running together. इनमें से किसी एक को स्वर्ण पदक कैसे दिया जाएगा? सो डेफिनेटली जो विन करता है दे गेट सम प्राइज, राइट? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज, राइट? बट यहाँ पे तो सभी के सभी फर्स्ट आए थे, तो वॉट, इनमें से किसी एक को स्वर्ण पदक कैसे दिया जाएगा? दे वर वंडरिंग दैट हु विल बी गेटिंग गोल्ड मेडल, ओके। पदक मीन्स मेडल, स्वर्ण मीन्स गोल्ड। निर्णायक, आपके लिए मैं क्या करूँगी, जो बहुत सारे टफ वर्ड्स हैं ना वो मैं वीडियो के एकदम लास्ट में बताऊँगी, सो दैट आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। निर्णायकों ने भी सबको स्वर्ण पदक प्रदान किया बिकॉज एवरीवन वाज विनर, सो everybody got gold medal, all participant got gold medal। सभी प्रतिभागी एक साथ विजयी हुए। all participants won at the same time, क्योंकि उस दिन दोस्ती, भाईचारे और सद्भाव की अनोखी जीत हुई। because what things won,
friendship, all unity, and sadbhav means everyone was having very good feeling, caring things. तो इन सब चीज़ों की जीत हुई है. दर्शकों की तालियां थी. एवरीवन वॉज क्लैपिंग, ऑल द ऑडियंस वॉज क्लैपिंग. एंड जो थमने का नाम नहीं ले रही थी, दे वर क्लैपिंग विदाउट स्टॉप. दे वर कंटिन्यूसली क्लैपिंग. जो थमने का नाम नहीं ले रही थी. होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये चैप्टर बहुत इजी है. अब मैं आपको कुछ टफ वर्ड्स बताती हूँ. वर्ड का मतलब होता है रनिंग रेस. 100 मीटर का मतलब होता है 100 मीटर. प्रतिभागी का मतलब होता है पार्टिसिपेंट्स. शारीरिक समस्या का मतलब होता है फिजिकल प्रॉब्लम. उत्सुकता. उत्सुकता का मतलब होता है एक्साइटमेंट. दोबारा का मतलब होता है अगेन. समस्या का मतलब होता है प्रॉब्लम. ओके. इसके अलावा यदि आपको कोई और भी वर्ड्स में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में डालिए, मैं आपको रिप्लाई करूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर, subscribe and like. Thank you.